बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पाइथन का इस लेक्चर में हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या चीज़। ठीक है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, सो अ वेरिएबल इज अ स्टोर्ड data in a program. When you want to refer back to the data variable, you can say like that level. ठीक है, वेरिएबल जिसे हम नॉर्मल जुबान में हम जिसे हम खाली बर्तन कहते हैं, खाली चीज जो लेबल जो होता है किसी चीज का, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको हम लेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ग्लास इज इक्वल टू एम्प्टी, EMPTY। सही है, तो ग्लास हमारे साथ क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ठीक है, जिसका हमने आपको बताया कि पाइथन जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, उसका जो होते हैं वो वेरिएबल आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ग्लास को हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, एम्प्टी को हमने वैल्यू डिक्लेयर की। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं इस वेरिएबल को। किस वेरिएबल को, ग्लास को। सही हो गया। हम यहां से इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या आ गया, एम्प्टी। अब हम क्या कहते हैं, इसको दोबारा प्रिंट करते हैं कि प्रिंट और द ग्लास इज कामा ग्लास, फिर इसको क्लोज करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं, तो आपने देखा कि द ग्लास इज एम्प्टी। इधर आपने इसी ग्लास को दोबारा इधर बुलाया और यहाँ पे इसने क्या किया, जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर थी उसी वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक है, द ग्लास इज एम्प्टी। अब हम दोबारा उसको कॉल करते हैं कि प्रिंट, सॉरी, द ग्लास इज। तो टू टाइप्स हम जो है वो पाइथन के जो वेरिएबल है उसको हम कॉल कर सकते हैं। एक हमने कॉमा लगाए हैं, दूसरे हम प्लस लगाते हैं, प्लस ग्लास, और इसको क्लोज करते हैं। अब आप रन कर लें, द ग्लास इज एम्प्टी। समझ आया, इधर क्या हुआ, ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ग्लास। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, एम्प्टी वैल्यू स्टोर की। फिर हमने यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन लगाया और प्रिंट के फंक्शन के अंदर हमने ग्लास को बुलाया कि आप आए यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट करें जो आपके अंदर है। ठीक है, तो क्या हुआ, वेरिएबल ने एम्प्टी को प्रिंट किया। दोबारा हमने प्रिंट का फंक्शन कॉल किया और प्रिंट के फंक्शन के अंदर हमने लिखा कि द ग्लास इज कामा, फिर हमने दोबारा इसी वेरिएबल को कॉल किया कि आप आए इधर दोबारा अपना वैल्यू प्रिंट कर लें। तो यहाँ पर क्या है, द ग्लास इज एम्प्टी। और अब हम दो टाइप्स के जो है तरीके से हम किसी स्ट्रिंग के अंदर इसको कॉल कर सकते हैं, साथ में कामा लगाते हैं या प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो वही वैल्यू जिसके अंदर होगा वो प्रिंट होगा। अब आप मजीद इसको दोबारा कर लें, फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास को हम क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं कि हाफ एम्प्टी। दोबारा आप इसको रन कर लें। ठीक है, या आप दोबारा रन कर लें, ग्लास इज हाफ एम्प्टी, दोबारा रन कर लें, ग्राफ इज हाफ एम्प्टी। यहाँ पर आप इस तरह कर लें, एक स्पेस बढ़ाएं, फिर देखते हैं। हाँ, ठीक है, ग्लास इज हाफ एम्प्टी। चलो, अब हम क्या करते हैं, हम किसी रन टाइम वेरिएबल को सेव करते हैं। ठीक है, तो रन टाइम वेरिएबल को हम क्या किस तरह इसको कर लेंगे, कहते हैं इनपुट। ठीक है, और इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ABD,
इसको रन करते हैं। सही है, तो यहाँ पर ABD आया और यहाँ पर आप किसी EFG लिखते हैं और आप एंटर करते हैं, तो ये रन टाइम हो गया। ठीक है, तो रन टाइम में हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ये नेम, हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि इनपुट। ठीक है, और इनपुट के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इधर लिखते हैं एंटर योर नेम। सही है, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, हम प्रिंट और नेम को हम प्रिंट करते हैं। समझ आया? हमने नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको हमने इनपुट रन टाइम दिया कि ये आपको क्या करेगा, आपसे इनपुट लेगा कि आपको अपना नंबर नेम जो है वो एंटर कर लें। जो नेम आप एंटर करोगे प्रिंट दोबारा इसको कॉल करेगा और इधर इसका नेम प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपको आएगा कि एंटर योर नेम। फॉर एग्जांपल मैं लिखते हूँ इरशाद अली और मैं रन करता हूँ। हमने ये कह के कि आपने अपना नेम एंटर किया, हमने इरशाद अली खान लिखा तो इसने क्या प्रिंट किया, नेम को इधर प्रिंट किया। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रिंट माय नेम योर नेम इज डबल कोट्स में गामा, इस तरह का को रन करते हैं। सही है, मैं लिखता हूँ IRSHADALIKHAN और एंटर मैं मारता हूँ। तो पहले इसने हमने क्या मांगा कि एंटर योर नेम, आपने नेम दिया इनपुट को, तो हमने क्या किया योर नेम इज और इधर वेरिएबल को दोबारा कॉल किया तो आपको पता है कि योर नेम इज इरशाद अली खान। ठीक है, अब हम वेरिएबल का कुछ उसूल है उसको हम डिफाइन करते हैं कि पाइथन में आप वेरिएबल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि यूजर स्पेस नेम इज इक्वल टू यूजर स्पेस नेम को मैंने दिया है कि इरशाद अली खान। ठीक है, और मैं यहां पर क्या करता हूं उसको बताता हूं कि प्रिंट यूजर अंडरस्कोर नेम। अब मैं इसको रन करता हूं कि क्या करता है, ये आपको कहता है कि आपका सिंटैक्स जो है वो एरर आया है। सिंटैक्स एरर के क्या मतलब है कि पाइथन जो है यहाँ पर स्पेस एक्सेप्ट नहीं करता। क्या करता है, स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। स्पेस अगर आप दोगे तो आप यहाँ पर इस तरह स्पेस दोगे या इस तरह स्पेस। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देख लें यहाँ पर हमने स्पेस दिया था, इधर नहीं दिया था, तो इसने क्या किया था, तो आपने कहा कि आपका जो सिंटैक्स है वो इनवैलिड है। कहाँ पर इनवैलिड है, ये यूजर नेम के अंदर जो है आपने स्पेस लगाया, ये इनवैलिड। आप देख लें अब ये ठीक हो गया। दूसरे वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि 12 को मैं लिखता हूं 12 इज इक्वल टू, और मैं लिखता हूं कि इरशाद अली, मैं यहां पर प्रिंट करता हूं प्रिंट, आप कर रहे हैं ये क्या कहते हैं आपको कि कैन नॉट असाइन अ लिटिल हियर मे बी मीन इक्वल टू और इंस्टेड ऑफ इक्वल। तो पाइथन का सबसे पहला जो है वो कि आप उसको नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, किसी नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते। अब मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 12a, अब यहां पर मैं लिखता हूं 12a। अब बताएं कि ये एरर आएगा या ठीक होगा, तो ये एरर आए। ठीक है, तो मैं समझाता हूं आपको कि पाइथन वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विद अ नंबर। अब मैं कहता हूं A12 लिखता हूं, अब ये प्रिंट करेगा, बिल्कुल करेगा। इट कैन बी स्टार्ट विद अ लेटर, कैन बी स्टार्ट विद अल्फाबेट। सही हो गया। और अब मैं किसी स्पेशल नंबर का ट्राई करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं ABC
इज इक्वल टू आवर इरशाद अली खान। अब देख लें और मैं लिखता हूं प्रिंट जितना आप प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह उतना आपको आसानी से समझ। यहाँ भी आप कहते हैं कि आप कैन नॉट असाइन एक्सप्रेशन हेयर, तो आप पाइथन में वेरिएबल को किसी एक्सप्रेशन से भी डिफाइन नहीं कर सकते स्पेशल लेटर से। ठीक है, मैं इसको हटाता हूं और यहां पर लगाता हूं, तो अब इसको शायद समझ आ जाए। स्टिल इनवैलिड सिंटैक्स है, तो हम इसको स्पेस नहीं और यहां से अगर ये कर लें तो शायद अब इसको समझ आए। ठीक हो गया। सो पाइथन वेरिएबल इज केस सेंसिटिव। इफ यू गिव स्मॉल u or capital U, it should have some definite meanings. For example, मैं लिखता हूं केस सेंसिटिव है, ये a हो गया, स्मॉल a इज इक्वल टू और इरशाद अली। अब यहां पर मैं प्रिंट पर कैपिटल ए को जो है वो कॉल करता हूं, ये प्रिंट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, आप कहते हैं कि ए इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये कि इस ए का और इस ए का पाइथन लैंग्वेज में अलग अलग मीनिंग। अब मैं स्मॉल ए को करता हूं तो ये बिल्कुल ठीक। सो पाइथन कैन नॉट बी स्टार्टेड विद वैल्यू और नंबर। ठीक है, आप किसी वैल्यू या नंबर से इसको जो है वो न डिफाइन कर स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बाद में लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, लेकिन 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर इस तरह आप इसको नहीं लिख सकते। अब हम आते हैं डेटा टाइप की तरफ। तो पाइथन में बेसिकली 4 टाइप का डेटा टाइप्स होते हैं। एक स्ट्रिंग होता है, एक इंटीजर होते हैं, एक बुलियन होते हैं और एक फ्लोट होते हैं। समझ आई? तो स्ट्रिंग में क्या होता है, जो टेक्स्ट आप लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने लिखा है कि इरशाद अली खान, ये एक स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल में हम बुलियन लिखते हैं ट्रू फॉल्स, ये बुलियन है। इसके अलावा नंबर्स में कुछ लिखते हैं तो वो इंटीजर्स हैं। इसके अलावा डेसिमल में पॉइंट में कुछ चीज लिखते हैं तो वो फ्लोट्स हैं। अब इस तरह करते हैं, तीनों को डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग इज इक्वल टू, हाँ आप सिर्फ 10 ज्यादा स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा कि स्ट्रिंग इसका एक डेटा टाइप। ठीक है, मैं लिखता हूं शाद अली खान डबल कोर्स और AINT is equal to 1 2 3, a float is equal to 12.5, bool is equal to true, हाँ ये 4। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूं a string comma AINT comma a float comma a bool। सही है, अब आप इसको रन कर लें। क्या कहते हैं कि ट्रू इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक इट शुड बी a bool like, okay, it's capital T और capital F false। तो आप देख सकते हैं कि इरशाद अली खान 1 2 3 12.5 एंड ट्रू, ये 4 टाइप्स का डेटा टाइप। अब इसको कहते हैं, इसको हम इसका टाइप देखते हैं कि प्रिंट, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ए स्ट्रिंग AINT और ए बूल और ए फ्लोट। अब रन कर लें। क्लास स्ट्रिंग है, क्लास इंटीजर है, क्लास बूल है और क्लास फ्लोट। तो ये 4 टाइप के डेटा टाइप है हमारे साथ पाइथन। अब इस तरह करते हैं, इसके लेंथ को डिफाइन करते हैं। तो इस सारों को कॉपी करके कंट्रोल C और यहाँ पर पेस्ट करते हैं
कंट्रोल V, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो तो मैं यहाँ पर इसका लेंथ लिखता हूँ कि इसका लेंथ कितना कितना क्या करते हैं, किसी एक को देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो एंड का जो है वो वैल्यू लेंथ आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लेंथ आप जो है वो स्ट्रिंग का कर सकते हैं, इसका शुमार कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 स्पेसेस 15। इसका लेंथ कितना है स्ट्रिंग का? 15 है। अब इस तरह करते हैं, इसको देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ वूल कितना है। BOOL, तो लेंथ हम मेरे ख्याल से हम सिर्फ एंड का जो है वो मालूम कर सकते हैं। चले, तो आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, उसको हमने फिर कॉल किया, ठीक है। फिर हमने उसके वो रूल्स बताए कि कौन कौन से रूल्स हैं। इसके बाद हमने पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं वो समझा दिए आपको, ठीक है। 4 तरह के डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूल है, सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिल लेते हैं। सो तब तक जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आपको अपने अफ़्ज़ा अमान में रखे। थैंक यू सो मच।